वेलकम टू गुड स्टडी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इस तरह के वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो वह संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कहा गया है 2 अंकों वाली एक संख्या। मान लेते हैं कि संख्या है x और y, ये 2 अंक वाली संख्या है। कहा गया है उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या अर्थात x प्लस y, इन दोनों का जो अनुपात है ये 4:1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिए, संख्या है x y, ये दहाई वाला संख्या है अर्थात 2, 5, 2, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहा गया है कि रेशियो 4:1 होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि x y कुछ भी हो वो ऐसा संख्या होगा जिसमें 4 से भाग लगना चाहिए। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 47 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। 69 में भी 4 से भाग नहीं लगता है। 36 में भी 4 से भाग लगता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। 25 में तो 4 से भाग लगता नहीं है। फिर आगे कहा गया है दोनों का अंतर 3 होना चाहिए। 6 और 3 का अंतर 3 है? जी हाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो दबा के लाइक ठोक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। यदि उन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है 2 संख्या का गुणनफल अर्थात संख्या हम मान लेते हैं कि x है और y है, तो गुणनफल अर्थात x गुना y, ये हो जाएगा गुणनफल। फिर आगे कहा गया है उन संख्या के अंतर का 24 गुना है। अंतर क्या होगा? x माइनस y, ये हो गया अंतर। इसका जो 24 गुना है ये इनका गुणनफल बराबर है। ये हो गया अंतर का 24 गुना बराबर इन दोनों संख्या का गुणनफल। फिर कहा गया है उन संख्या का योगफल जो है ये 14 होना चाहिए, तो बड़ी संख्या क्या है। इससे आगे हमें सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे। कहा गया है दोनों का योगफल 16 होना चाहिए। बड़ी संख्या क्या है? यदि हम एक संख्या को 9 मानते हैं, बड़ी संख्या 9 मान ले, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो 9 को 5 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 45 हो जाएगा। क्या 9 और 5 में से हम घटाएंगे तो 4 होगा। 4 को 24 से गुना करेंगे तो ये 96 होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं। बी में दे रखा है 8। यदि बड़ी संख्या 8 मान लें तो छोटी संख्या कितना होगा? 6 हो जाएगा। और 8 6 को हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 48 होगा। फिर यहाँ पे अंतर देखिए, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा और 2 को यदि हम 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यदि हम बड़ी संख्या को 7 मान लें, 7 मान लीजिए, तो छोटी संख्या क्या होगा? 7 ही होगा। 7 में से हम 7 घटाएंगे तो 0 होगा। 0 को चाहे कितनी भी हम गुना कर लें तो वो 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी तो ये ऐसे ही गलत हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। यहाँ पर प्रथम लगा हुआ है, निकालना है विषम संख्या का।
तो जितना हमें विषम संख्या का निकालना होता है वही उस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये कब होता है? जब संख्या विषम होनी चाहिए और वो प्रथम संख्या से शुरू होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंक का योग कितना है? 18 है। यदि उसके अंक को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है? देख लीजिए, अब के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आसानी से कैसे करना है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि संख्या क्या है? x है, y है, z है। ये हो गया 3 अंक की संख्या। कहा क्या गया है? सैकड़े के स्थान वाला अंक जो है ये इकाई के स्थान वाले अंक का दुना है। तो मान लेते हैं ये है इकाई वाला अंक। तो यहाँ पर यदि हम 1 मान लें तो सैकड़ा स्थान पर कितना होगा? 2 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि अंक का योगफल 18 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यदि हम 1 और 2 मान लेते हैं तो 3 हो गया। फिर तीसरा कितना होना चाहिए? 15 होगा। तो जब हम 15 मान लेते हैं तो इसमें तो 4 अंक हो गया, तो ये 1 2 नहीं होगा, लेकिन अनुपात 1 2 का ही रहेगा। यदि हम 2 और 4 मान लेते हैं तो 2 4 6 हो गया। 6 में हम जोड़ेंगे 12 तो ये होगा 18, लेकिन इसमें भी 4 अंक हो गया, तो 2 4 भी हम नहीं मानेंगे। फिर क्या मानेंगे? एक बार 3 6 मान के देख लेते हैं। इकाई का अंक 3 और सैकड़ा का अंक 6, तो 6 3 9 हो गया। 9 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। अब आगे देखते हैं। कहा गया है कि यदि इसको पलट दिया जाए तो अंतर 396 का होना चाहिए। क्या यदि हम 6 9 3 को 3 9 6 बना दे तो इसका अंतर 396 होगा? नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर 3 और 6 से आगे जाना है। फिर क्या करेंगे? 4 8 मान लीजिए। मान लेते हैं इकाई स्थान पर 4 और सैकड़ा स्थान पे 8, तो 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो दहाई का स्थान पे कितना होगा? 12 6 18 होगा। यदि हम इसको उल्टा करते हैं तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, और इसको जब हम घटाते हैं तो कितना आएगा? ये 396 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ 8 6 और 4 जो है इस तीनों के स्थान पे आएगा। अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। फिर आगे देखिए, कहा गया है सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है? सैकड़ा में कितना है? 8 है। दहाई में कितना है? 6 है। तो 8 और 6 का अंतर कितना होगा? 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी क्वेश्चन समझ न आए तो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, तो वहां से आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। यदि आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है 3 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 1287 है। संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना नहीं है। फिर करना क्या है? ध्यान दीजिएगा, 9 11 और 13 ये क्या है? ये तीनों विषम संख्या है और कहा गया है तीनों क्रमागत विषम होना चाहिए। तो 9 11 और 13 ये तीनों क्रमागत विषम है। यदि इन तीनों गुना करेंगे तो ये सीधे 1287 आ जाएगा। चलिए इसको गुना करके देख लेते हैं। 11 9 99, 99 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 9 117, बच गया 11। 13 9 117, 11 128, तो ये हो गया 1287। कहा क्या गया है बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए? तो बड़ी संख्या 13 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है नीचे दिए गए गुना के प्रश्न के हल में a एक अंक है तो a का मान क्या होगा?
दे क्या रखा है, A2 गुना करना है 7A से। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 दे रखा है, तो 2 को हम किससे गुना करेंगे तो 6 आएगा। पहली बात, यदि हम 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 आएगा, या फिर 2 को यदि हम 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में 6 आएगा, 16 होगा। तो यहाँ पर 3 आएगा या 8, ध्यान दीजिएगा। यदि हम 3 मान लेते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 73। अब गुना कीजिए 32 को 73 से, तो 32 तिया कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हासिल कितना होगा, 9 होगा। 32 सते कितना होता है, 224 होता है, और 224 में हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 233। ये 6396 से बहुत कम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें 3 नहीं लेना है, फिर लेना क्या है, 8 लेना है। यदि हम 8 लेंगे तो गुना करके देखिए 6396 आ जाएगा। चलिए गुना करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 2 7 8, गुना कीजिए। अब 8 दूनी 16 कि 6 हासिल बच गया 1, 8 8 64 और 7 दूनी 14, 14 14 78, 1 79 का 9 हासिल 7, 8 7 56 7 63, तो 6396 इसका सही आंसर यहाँ पर भी दे रखा है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है 4 पे पावर 11, 5 पे पावर 5, 3 पे पावर 2 और 13 पे पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना कीजिए। सबसे आसान क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। फिर कुल गुणनखंड भी होता है, सम गुणनखंड भी होता है, वर्ग गुणनखंड भी होता है, क्यूब गुणनखंड भी होता है। तो इसमें सबसे आसान होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें करना क्या है, जितना पावर है बस पावर को लेना है। शुरू में दे रखा है 4, 4 पे पावर 11 को हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 11 लिखेंगे, फिर गुना 2 पे पावर 11 लिखेंगे, फिर 5 पे पावर 5 दे रखा है, 3 पे पावर 2 दे रखा है और 13 पे पावर 2 दे रखा है। यहाँ पे हमें पावर देखना है, जो पावर है बस उसको ऐड कर दीजिए, यही इसका सही आंसर होगा। 11 11 22, 5 27, 2 29, 2 31। अब कहेंगे कि यहाँ पे 2 और 2 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, और 4 क्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम 4 को अभाज्य बनाने के लिए 2 और 2 कर दिए, जो कि एक अभाज्य संख्या है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 31। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये CGL के टायर 1 में 2014 में पूछा गया है। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, 2013। आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह के वीडियो डेली अपलोड होते रहते हैं। जो पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।